1965 से लेकर 1990 तक गिनिएगा 25 साल होता है। आप इतिहास के पन्ना उठाएंगे तो उन 25 सालों में हमने 25 मुख्यमंत्री देखा। तो जिस राज्य में 25 सालों में 25 मुख्यमंत्री बनेंगे वो अपनी कुर्सी बचाएंगे या विकास करेंगे? आप लोग इसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। 1900 अपना कुर्सी बचाएंगे, बिल्कुल काका ने सही जवाब दिया। तो 1965 से 1990 तक कोई विकास नहीं हुआ, इस पर सब लोग सहमत हैं। कारण जो भी रहा हो, राजनीतिक अस्थिरता रहा हो, कारण जो भी रहा हो, कहीं ना कहीं हम विकास से वंचित रह गए, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे। उसके बाद सामाजिक आंदोलन चला लालू जी के नेतृत्व में। बहुत लोग लालू जी के बारे में XYZ बोलते रहते हैं, मैं उन बातों से सहमत नहीं। खुले दिल से आपको कहता हूं, कहीं न कहीं समाज में जो शोषित थे, वंचित थे, उनकी आवाज को उन्होंने आगे करने की कोशिश। तो आप न्याय के आधार पर लालू जी को वोट दिए तो न्याय मिला कि नहीं मिला? हाथ खड़ा करके सब लोग बोलिए। हाथ खड़ा करके इस बात का आप समर्थन करते हैं कि लालू जी के राज में न्याय मिला? सब लोग कम से कम मुंडी हिला रहे हैं, तो कम से कम लगता है कि इस बात को समझते हैं। उसके बाद जो बिहार में विकास की गति बिल्कुल जीरो हो गई थी, तो विकास के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए हमने नीतीश जी को मौका दिया, सुशासन बाबू। तो नली गली सड़क बिजली मिला कि नहीं मिला? तो उस आधार पर जो आप डिमांड करते हैं अपने नेताओं से वो आपको मिलेगा। यही बात जनसुराज आप तक बताने आया है। आप जिस पार्टी को वोट देते हैं देते रहेगा। हमारा मकसद नहीं है कि हम सरकार में आए, हमारा जो मकसद है बिहार बदले। अगर वो पूरा हो जाता है, समझिए कि जनसुराज की परिकल्पना पूरी हो जाती है। बिहार अगर देश के 5 से 10 अग्रणी राज्यों में भी आ जाए तो हमारा सपना पूरा मानेंगे। अभी बिहार में 75% लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं रोजगार करने के लिए। यहाँ पे खड़े कितने माताओं बहने और यहाँ पे बुजुर्गों के बच्चे बाहर कमाते होंगे 14,000 15,000 टका ओवर टाइम ड्यूटी कर करके कमाते हैं, और कितने बुरे हालात में रहते हैं ये हमको कहने की जरूरत नहीं। तो पिछले 70 से 80 सालों में बिहार का विकास कुछ नहीं। अब समय आ गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। तो आगे चल के जो पार्टी आपके विकास की बात करे, उद्योग धंधों की बात करे, पूंजी की बात करे, आप देखते हैं कि बैंकों में जो आप थोड़ी बहुत रकम जो जमा करते हैं वो बिहार से बाहर चला जाता है। आपका अधिकार है उन पैसों पर, क्योंकि बिहार वासियों ने ही वो पैसा बैंकों में जमा किया, और वो जमा पैसा बिहार के लोगों को ही रोजी रोजगार में मिलना चाहिए। उसको CD रेशियो बोलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब होता है कि अगर बिहार में बिहार वासियों ने 2 लाख करोड़ रुपए अपने बचत खाते में जमा किया तो उसका 80% जोड़ लीजिए, 1,60,000 करोड़ पैसा बिहार के लोगों को ही देना होगा। उनको यहाँ के उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, छोटे छोटे दुकान खोलने के लिए आमजनों को देना होगा। वो मोदी सरकार उठा के गुजरात भेज देती है। वो 40% लोगों को पैसा मिलता है, बाकी आधा पैसा बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे किसी नेताओं को इतनी भी समझ नहीं है कि रिजर्व बैंक से इस बात के लिए लड़ाई की जाए कि हमारा बिहार तो पहले से ही गरीब राज्य है, हमारा पैसा तो कम से कम हमको दो। मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ का गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाया। क्या बुलेट ट्रेन, यहाँ पे बहुत सारे समझदार लोग होंगे, बुलेट ट्रेन क्या एरोप्लेन से ज्यादा तेज चलती है? क्या भारत में एरोप्लेन की कमी हो गई थी, एयरपोर्ट की कमी हो गई थी? वो सिर्फ एक दिखावा था कि गुजरात में हमने बुलेट ट्रेन चलवाया, और वही 1.5 लाख करोड़ हम जैसे गरीब राज्य में अगर दे देते तो 10 जिलों के लोगों को गुजरात और बंबई जाकर अपना हाड़ मांस नहीं गलाना पड़ता। किन परिस्थितियों में वो रहते हैं एक बार जाके देखिए। प्रशांत किशोर जी ने महा अगाड़ी गठबंधन को जिताया था महाराष्ट्र में, तो उसके बदले लोगों ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आप बिहार से आए, हमारा चुनाव जितवाए, आपको क्या चाहिए? प्रशांत किशोर जी ने उस समय कहा था, ऑन रिकॉर्ड मीडिया में कहा था कि जो हमारे बिहार के वासी यहाँ काम करने आते हैं उनको कम से कम इज्जत और सम्मान मिले, यही हमारा फीस होगा आपके लिए। तो प्रशांत किशोर जी सारी दुनिया का सैर किए हैं, अपनी विद्वता के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। 12,000 की नौकरी वो बेंगलोर में सर्वेयर का काम करते थे। उनके काम को देखते हुए WHO हेडक्वार्टर में वो गए, उसके माध्यम से सारी दुनिया का भ्रमण किया, कैसे गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, पोलियो का टीका, कोरोना का टीका पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनके काम को WHO ने भी सराहा। उसके बाद चुनावी प्रबंधन के माध्यम से 10 मुख्यमंत्री और मोदी जी को मोदी जी बनाने वाले प्रशांत किशोर ही। किसी को कोई शक नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ये लोग सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं।
सब कुछ करने के बाद जैसे नेता जनता को भूल जाती है, वैसे ही प्रशांत किशोर जी को भी नेता लोग भूल जाते थे चुनाव जीतने के बाद। तो यही कहते हैं कि लास्ट में आकर 2 अक्टूबर 2022 को विश्वकर्मा आश्रम जहां से गांधी जी चले थे, नील की खेती जो अंग्रेज बिहारियों से जबरदस्ती करवाते थे और औने पौने दाम पर उस समय के किसान भूखमरी के शिकार हो रहे थे, उसी के खिलाफ गांधी जी ने वो पद यात्रा शुरू किया था विश्वकर्मा आश्रम पश्चिमी चंपारण से। वहीं से इन्होंने पद यात्रा चालू किया और पिछले 22 महीनों में 6000 गांव को पैदल पैदल चल के गए हैं, घूमे हैं। घूमने का क्या कारण हो सकता है? घूमने के पीछे उसका 2 उद्देश्य था। पहला कि लोगों को जगाएं, उनका हक क्या है। अगर एक लोकतंत्र बना है तो किस लिए बना है? सिर्फ वोट देने के लिए बना है। लोकतंत्र में आपका अधिकार है कि शिक्षा व्यवस्था गरीब हो चाहे अमीर हो समान होना चाहिए। एक गरीब के बच्चों को भी उतना ही अधिकार है शिक्षा व्यवस्था में जितना अमीर का बच्चे का अधिकार है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो पुराने सिस्टम में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती थी, प्राइवेट स्कूलों का कोई नाम तक नहीं जानता था, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन आज देखिए, इसमें से कोई भी गार्जियन मजबूरी में ही सरकारी स्कूल भेज रहा है, वो पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत सुखी संपन्न है वो अपने घर का सारा बजट का पैसा स्कूलों को दे रहे हैं। स्कूल में शिक्षा माफियाओं का जाल बिछ चुका है। क्या यही व्यवस्था बनाने के लिए लोकतंत्र लाया गया था बिहार में या देश में? ये लोकतंत्र की व्यवस्था सही मायने में काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोग समझ रहे हैं कि मुखिया बनेंगे तो 5 करोड़ कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो 100 करोड़ कमाएंगे, सांसद बनेंगे तो 1000, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे तो पता नहीं सारी दुनिया में पता नहीं कहां कहां क्या करेंगे। तो ये व्यवस्था जो है वो गरीबों को देखने वाली नहीं, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं मानता, ये पूरी व्यवस्था ही जो गड़बड़ है। तो इसमें जिस व्यवस्था में जो भी आगे नेता निकलेंगे वो आपका सिर्फ खून चूसने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा, आपकी वोट की कीमत लाखों रुपए की है। मैं आपको समझाता हूं, बिहार सरकार का बजट, सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है और 12 करोड़ जनता है। तो करोड़ करोड़ तो हट गया, 2.5 लाख को 12 से भागा दीजिए, कितना होता है? 20,000 रुपया। 20 से 30,000 रुपया सिर्फ राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का अलग 70,000। इसी ढंग से जोड़िएगा तो आपकी वोट की कीमत लाखों रुपया है। पंचायती राज का अलग जोड़िए, बाकी खर्चा अलग जोड़िए। लाखों रुपए का वोट आप देते हैं, कितना में? 500 रुपया मिल गया वोट पर, बहुत खुश हो जाते हैं। मुर्गा भात खाने को मिल गया, बहुत खुश हो जाते हैं। आपको नहीं पता आपकी वोट की कीमत लाखों रुपया। आगे से 500 1000 पर वोट मत दीजिएगा, ले लीजिएगा पैसा, कोई बात नहीं। आपके लूटा हुआ पैसा, आप ही का खून चूसा हुआ पैसा है, पैसा लीजिएगा, खूब मुर्गा भात खाइएगा, खूब जो करते हैं करिएगा, लेकिन वोट उसी को दीजिएगा जो आपके हक की बात करे, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे, जो जवान के रोजगार की बात करे, जो वृद्ध जनों के पेंशन की बात करे, उसी को वोट दीजिएगा। आपके वोट की कीमत लाखों रुपए है, कम से कम इतना याद रखिएगा यहाँ से। और कुछ याद रखिएगा या मत रखिएगा। आप देखे होंगे जिसको आप जिताते हैं उसके बच्चे हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे पिलुआ वाला खिचड़ी खा के लौटते हैं। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सरकारी स्कूल से पढ़े 1000 बच्चे हैं तो उनमें 999 बच्चे को सिर्फ डिग्री मिलती है, नॉलेज नहीं मिलती। और सिर्फ डिग्री के आधार पर आप मजदूरी ही करेंगे, आपके बच्चे कलम नहीं चला पाएंगे। उसके लिए जब उस बच्चे को सही शिक्षा मिलेगी तब जाके आपके समाज का, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। तो इसीलिए मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूं। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बार फिर से। आपके वोट की कीमत लाखों रुपए, इस बात को कभी भूलिएगा मत। और अगर मेरी बातें आपको समझ में आई तो एक बार मेरा सहयोग कर दीजिए। मैं कहूंगा जय बिहार तो आप लोग कहिएगा जय जय बिहार। इस बार एक बार नारा लगा दीजिए तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। नहीं तो कुछ और प्रयास करूंगा, कुछ और सोचूंगा। तो चलिए एक बार बिहार के विकास के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक बार हम लोग जयकार करते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जब तक
5 बार हम आएंगे आपके पास आपको जगाने। मेरा काम सिर्फ जगाना है, इस व्यवस्था को बदलना है जो गरीबों का खून चूसने पे आमादा है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आशीर्वाद।